हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको प्रतिशत क्यों बोलते हैं। ठीक है, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रति और दूसरा है सत। और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक। ठीक है, और शत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का साइन ऐसा होता है। ये प्रतिशत का चिन्ह है। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। तो अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 100 का 10% कितना होता है। ठीक है, हमको 100 का 10% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 100 को हम ऐसे ही लिख लेंगे 100, और का की जगह पे हम क्या करेंगे, गुणा लिख लेंगे। का मैथमेटिक्स में का जहां पर भी आए, इसका मतलब है कि वहां पे हमको गुणा का चिन्ह लगाना है। तो का की जगह पे हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, और 10 को ऐसे ही लिख लेंगे, और परसेंटेज को हम भाग में 100, क्योंकि हमको प्रत्येक 100 निकालना है, प्रत्येक 100 में से निकालना है ना। तो परसेंटेज की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, बटे में 100 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि 0 से 0 कट कर देंगे, इस 0 से इस 0 को कट कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो 100 का 10% कितना हो गया, 10। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 300 का 40% कितना होता है। ठीक है, हमको 300 का 40% निकालना है। तो क्या करेंगे, 300 को ऐसे ही लिख लेंगे 300। ठीक, का की जगह पे गुणा, ठीक, 40 को फिर ऐसे ही लिख लेंगे, और प्रतिशत की जगह पे बटे में 100। अब क्या करेंगे कि जो संख्या कट रही है उनको काट लेंगे। जैसे 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और ए 0 से ए 0 कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचा, ऊपर 30 बचा, और गुणा इधर 4। तो कितना आया आंसर। अब 30 में 4 की गुणा कर देंगे, तो 4 0 0, 4 दिया 12। 300 का 40% कितना आ गया, 120। अब एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में हमको 4000 का 5% निकालना है। ठीक है, तो 4000 के 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, 4000 को फिर से ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे जैसे हमने बाकी के क्वेश्चन में किया था। 4000 का की जगह पे गुणा लिख लेंगे, और 5 को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, और प्रतिशत की जगह पे बटे में 100 लिख लेंगे। अब जो संख्याएं कट रही होंगी उनको काट लेंगे। जैसे 0 से ये 0 कट जाएगी, इस 0 से ये 0 कट जाएगी, और क्या बचेगा, इधर 40 बचा, और गुणा इधर 5। ठीक है, अब इनकी गुणा कर देंगे। 5 0 0, 5 चौक 20। ठीक है, तो 4000 का 5% कितना हो गया, 200। प्रतिशत का प्रयोग हम रिजल्ट का प्रतिशत निकालने में भी करते हैं। तो आइए रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखते हैं। हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक और दूसरा प्राप्तांक। ठीक है, पूर्णांक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मतलब जितने मार्क्स में से हमको नंबर मिले हैं। ठीक है, और दूसरा प्राप्तांक। प्राप्तांक का मतलब होता है जितने अंक हमको प्राप्त हुए हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारा पूर्णांक है 500 और प्राप्तांक है 300। तो हमें 500 में से
300 नंबर मिले हैं। हमको ये पता करना है कि हमारे कितने प्रतिशत नंबर आए हैं। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने प्राप्तांक को लिख लेंगे। ठीक है, प्राप्तांक कितना है हमारा 300। ठीक, और बटे में जितने नंबर में से हमको नंबर मिले हैं, ठीक है, जो टोटल नंबर्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, उनको लिख लेंगे। टोटल मार्क्स है हमारे 500। 500 में से हमको नंबर मिले हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हमको प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको काट लेके अगर कोई कट रहा है तो जैसे 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगी और इस 0 से ये 0 कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आया, ऊपर बचा 300, ठीक, और नीचे बचा 5। ये फिर से काटा जा सकता है या फिर हम डायरेक्टली इसको भाग भी दे सकते हैं। तो भाग देने के बाद 5 का 300 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 6 30, 6 और 0 का 0, 60। तो ये कितना हो गया, 60%। तो 500 में से अगर हमको 300 नंबर मिले हैं तो वो कितने परसेंट हो गए, 60% नंबर हो गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारा पूर्णांक है 600 और प्राप्तांक है 400। इसका मतलब हमको 600 में से 400 नंबर मिले हैं। ठीक, तो हमको देखना है कि ये चार्ज कितना परसेंटेज बनता है। तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर हमको मिले हैं उनको ऊपर लिख लेंगे और जितने में से मिले हैं उनको नीचे लिख लेंगे। तो 600 में से हमको मिले हैं 400 नंबर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कट कर लेंगे। जैसे 0 से 0 कट हो जाएगी और इस 0 से ये 0 कट हो जाएगी। ठीक, अब इसको आगे लिख लेंगे। ऊपर कितना बचा, 400 और नीचे बचा 6। अब इसको 400 को 6 से भाग कर देंगे तो 400 को 6 से भाग करने पर आएगा 66.66% तो 600 में से 400 नंबर मिले तो कितने परसेंट हो गए, 66.66%। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें पूर्णांक, हमारा पूर्णांक है 600 और प्राप्तांक है 500। इसका मतलब हमें 600 में से 500 अंक मिले हैं, तो ये कितना प्रतिशत हो गया हमको ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जितने अंक हमको मिले हैं उनको ऊपर लिख लेंगे और बटे में जितने में से मिले हैं उनको लिख लेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अब इसको काट लेंगे। 0 से 0 कट जाएगी, एक 0 से एक 0 कट जाएगी। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा, 500 और नीचे बचा 6। 500 में 6 का भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 83.33%। तो इसका मतलब 600 में से 500 अंक अगर मिलते हैं तो हमारा कितना प्रतिशत बनता है, 83.33%।